ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। दो बिंदु आवेश हमें दे रखे हैं। एक तो है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, एक है -8 × 10⁻⁻19 कूलम। परस्पर 2 × 10⁻10 मीटर दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 4 × 10⁻6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब अलग अलग अवस्थाएं दे रखी हैं। कौन कौन सी? द्विध्रुव अक्ष पर हो, द्विध्रुव निरक्ष पर हो और द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री पर स्थित हो। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये समझनी है हमें कि हमें दो आवेश गिवन है, इनके बीच की दूरी ये दे रखी है। अक्षीय अवस्था में विद्युत विभव क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं फर्स्ट वी अक्षीय। वी अक्षीय क्या होता है? हम लोगों ने देखा है kp/r²। ठीक है, तो kp/r², उसके लिए सबसे पहले मुझे p निकालना पड़ेगा। तो p अगर हम यहाँ से देखते हैं तो p सिंपल क्या निकलेगा? p होता है q × 2a। तो q तो किसी भी आवेश को ले लो आप, क्योंकि q तो किसी भी आवेश का परिमाण होता है, और 2a क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 × 10⁻−10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 × 10⁻29 कूलम × मीटर। ये तो p आ गया तुम्हारा। तो अब इस वैल्यू को यहाँ हम अगर पुट करते हैं तो k की वैल्यू तो है 9 × 10⁻9, p की वैल्यू है 16 × 10⁻29 अपॉन r। r कितना दे रखा है? 4 × 10⁻6 अक्षीय अवस्था में। तो ये 4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये क्या देगा हमें? ये आ जाएगा आपका 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा तो, और यहाँ होगा -12। तो -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 21 -29 -28। तो 9 × 10⁻8 वोल्ट। ये आपका वी अक्षीय आ जाएगा। ठीक है, अब वी निरक्षीय की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट वी निरक्ष। तो वी निरक्ष पर जो विभव होता है वो क्या होता है? 0 की 90 डिग्री पर cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। थर्ड पॉइंट आपसे कहा गया है द्विध्रुव से 60 डिग्री पर। तो v cos को हमारा फॉर्मूला होता है kp cos थीटा अपॉन r²। तो k तो हो गया 9 × 10⁻9, p हो गया आपका 16 × 10⁻29 और cos थीटा यानी cos 60 अपॉन r की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो वही वापस 4 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये तो हो गया -20। ठीक है, और cos 60 हो गया 1/2। ठीक है, और ये 10⁻12 ऊपर आ जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 4.5 × 10⁻8 कूलम वोल्ट। 4.5 × 10⁻8 वोल्ट। तो ये विभव आ गया कब? जबकि ये कितने डिग्री पर होगा? 60 डिग्री कोण पर ये झुका हुआ होगा द्विध्रुव। उस कंडीशन में ये आपका विभव होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल 3.7। एग्जाम्पल 3.7। तो एग्जाम्पल 3.7 में आपको विद्युत विभव गिवन है। विद्युत विभव दे रखा है आपको V = 347/r। ये आपको गिवन है। ठीक है, और R जो दे रखा है वो R है आपका 3i प्लस 2j -6k मीटर। क्योंकि R यहाँ पर स्थिति सदिश के रूप में है, इसलिए यहाँ पर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है 3i प्लस 2j -6k। आपसे पूछा है कि इस डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी आपको E निकालना है। ठीक है, E निकालना है तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? E = -dV/dr। ये हम जानते हैं। ठीक है, अब -dV/dr। अब E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जैसे मैं इस पर वेक्टर लगाऊंगा यहाँ क्या आ जाएगा? r कैप, यूनिट वेक्टर आ जाएगा पीछे। तो E = -dV/dr r कैप।
ठीक है। अब यहाँ पर हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम dv बाई डी आर निकालते हैं। तो dv बाई डी आर जब निकालेंगे तो dv बाई डी आर जब आप निकालोगे तो d बाई डी आर और v की वैल्यू कितनी है 343 है, 343 बाई आर। ओके, 343 को हमने बाहर ले लिया, d बाई डी आर ये r माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 343 माइनस 1 दिस वन, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 343 बाई आर स्क्वायर। ठीक, एक इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी dv बाई डी आर। अब इस dv बाई डी आर की वैल्यू आ गई, तो जब यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं e के प्लेस पे, तो सबसे पहली चीज पे देखें हम यहाँ पर ये जो r कैप है, इस r कैप को हम क्या लिख सकते हैं एक अंक सदिश के रूप में। तो r कैप इक्वल्स होता है वेक्टर r अपॉन r। तो चूंकि r कैप इक्वल्स होता है वेक्टर r अपॉन परिमाण r, तो इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे इन 1, तो इन 1 तो 1 में जब पुट किया हमने e की वैल्यू को, तो e इक्वल्स टू माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो 343 बाय आर स्क्वायर और r कैप को क्या लिखेंगे वेक्टर r बाय r। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 343 अपॉन r क्यूब और वेक्टर r। ठीक है, अब r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ परिमाण को, तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं सिंपल अंडर रूट यहाँ 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 9 4 13 13 16 49, ये 49 हो गया, दैट मींस 7। ये आपका परिमाण r आ गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो e इक्वल्स टू 343 अपॉन 7 का क्यूब और वेक्टर r की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, तो अब ये 7 का क्यूब जो होगा वो क्या है 343, तो 343 मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप वोल्ट पर मीटर। ओके बेटा, थैंक यू।